बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज हम अपने टेंसेस के इस आखिरी वीडियो लेक्चर में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को मुकम्मल तौर पर देखेंगे। इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहते हैं। The tense in which work is started in past time and still continue, ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में शुरू हुआ हो और अभी तक जारी हो, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के उर्दू फ़िक्रों के आखिर में वक्त के तयन के साथ रहा है, रही हैं, रहे हैं या रहा हूँ वगैरह के अल्फाज आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V1 के साथ हम ING लगाते हैं यानी फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फार लगाते हैं, और उसके बाद टाइम लगाते हैं। इसमें हैज़ बीन हम किसके साथ लगाएंगे और हैव बीन किसके साथ लगाएंगे? अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा सब्जेक्ट हुआ तो उसके साथ हम हैव बीन लगाएंगे। इसके बाद ये कैसे पता चलेगा कि हम सिंस किसके साथ लगाएंगे और फार किसके साथ लगाएंगे? इसके ये सिंस फार के लिए हमने पहले से एक 2-3 मिनट की वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ बीन वेस्टिंग हिज टाइम फॉर 10 years। इसके बाद अगर इसके इंट्रागेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले बनाने होंगे तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके साथ बाद बीन, उसके बाद V1 के साथ यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फार, उसके बाद टाइम और आखिर पर सवालिया निशान। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैज़ ही बीन वेस्टिंग हिज टाइम सिंस मॉर्निंग। आगे ये दिया हुआ है कि हैज़ बीन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो उसके साथ लगाएंगे, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा सब्जेक्ट हुआ तो फिर हम हैव बीन लगाएंगे। अगर हमने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो फिर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट, और उसके बाद बीन। ये ख्याल करना है कि हैज़ हैव के बाद फ़ौरन नॉट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, और V1 के साथ ING फॉर्म लगा देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, उसके बाद टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ नॉट बीन वेस्टिंग हिज टाइम सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ नॉट बीन वेस्टिंग हिज टाइम सिंस मॉर्निंग। अगर हमने इसके इंट्रागेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस इकट्ठे बनाने होंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को शुरू में यानी हैज़ हैव को शुरू में लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद बीन लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद सिंस फॉर, उसके बाद टाइम और आखिर पर सवालिया निशान। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैज़ ही नॉट बीन वेस्टिंग हिज टाइम सिंस मॉर्निंग। और अगर क्वेश्चन वर्ड से सवालिया बनाया गया होगा यानी व्हेन, वाई, वेयर होगा तो हम वो वर्ड शुरू में लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा देंगे, बाकी तरतीब वैसे रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाई हैज़ ही नॉट बीन वेस्टिंग हिज टाइम सिंस मॉर्निंग। दूसरे नंबर पर हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम उर्दू में फ़ेल माजी मुकम्मल जारी कहते हैं। द टेंस इन विच वर्क स्टार्टेड इन पास्ट टाइम एंड कंटिन्यूड इन पास्ट टाइम। ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में शुरू हुआ हो और गुज़रे हुए यानी गुज़श्ता ज़माने में ही जारी रहा हो, उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा था, रही थी, ये रहे थे या रहा था वगैरह के अल्फाज आते हैं, और साथ वक्त का तज़किरा होता है। इसके हम सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब इसमें हम हैड बीन यूज़ करते हैं, उसके बाद V1 यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इसके हम इंट्रागेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? इंट्रागेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं, यानी हैड शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद जो टाइम होगा। इसमें हमने ये ख्याल रखना है कि हमने हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ हैड को शुरू में लगाना है, बीन को सब्जेक्ट के बाद लगाना है। इसके बाद है हमारे पास इसकी एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, हैड आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अगर हमने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद नॉट हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद V1 के साथ यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। मिसाल के तौर पर ही हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अगर हमने इसके इंट्रागेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस इकट्ठे बनाने होंगे तो हम कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। बाकी तरतीब वैसे रहेगी, बीन V1 के साथ ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, या आखिर पर टाइम, और एंड पर क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। फॉर एग्जांपल, हैड ही नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। और अगर क्वेश्चन वर्ड से सवालिया बनाया गया होगा तो हम वो क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगा देंगे, बाकी तरतीब वैसे रहेगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डेफिनेशन: द टेंस इन विच द कंप्लीशन ऑफ द वर्क रिमेन्स कंटिन्यू इन फ्यूचर टाइम। यानी ये एक ऐसा फेल है जिसमें आने वाले वक्त में किसी काम की तकमील के साथ साथ वो अमल भी जारी होता है। मिसाल के तौर पर इसमें तुम 3 बजे से काम कर रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के उर्दू फ़िक्रों के आखिर में वक्त के तयन के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा के अल्फाज आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। इसके सिंपल सेंटेंसेस यानी सादा जुमले, या जिसको हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, वो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाते हैं, उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, उसके बाद जो टाइम होगा वो लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, ही विल हैव बीन राइटिंग फॉर 10 years। इसमें हम विल किसके साथ लगाएंगे? विल हैव बीन, और शैल हैव बीन किसके साथ लगाएंगे? अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो होगा वो विदाउट फर्स्ट पर्सन होगा, यानी फर्स्ट पर्सन आई और वी के अलावा अगर आपको पर्सन का पता नहीं चलता तो आप हमारी एक पहले से पर्सन पर वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर सब्जेक्ट हमारे पास फर्स्ट पर्सन हुआ यानी आई या वी हुआ तो हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने इसके इंट्रागेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले बनाने होंगे तो फिर हम कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद V1 के साथ ING फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, उसके बाद टाइम, और आखिर पर सवालिया निशान। फॉर एग्जांपल, विल ही हैव बीन राइटिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। इसमें हमें सवालिया बनाने के लिए सिर्फ विल या शैल को शुरू में ले आना है और हैव बीन को सब्जेक्ट के बाद ही रहने देना है। अगर हमने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद नॉट, यानी विल या शैल के फ़ौरन बाद हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद V1 के साथ ING फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। फॉर एग्जांपल, ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। अगर हमने इसके इंट्रागेटिव और नेगेटिव यानी सवालिया और मनफी जुमले इकट्ठे बनाने होंगे तो फिर कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, और आखिर पर सवालिया निशान। फॉर एग्जांपल, विल ही नॉट हैव बीन
स्विमिंग फॉर 20 मिनट्स और आखिर पर सवालिया निशान। और अगर क्वेश्चन वर्ड से सवालिया बनाया गया होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल क्यों हो, कैसे हो या कब हो, तो उसकी जो इंग्लिश होगी व्हेन, वेयर या वाई या हाउ, वो हम हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वाई विल ही नॉट हैव बीन स्विमिंग फॉर 10 मिनट्स। तो ये हमारे आज के वीडियो में टेंसेस कंप्लीट हो गए। अगर आपको टेंसेस में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप हमारे इस चैनल को लाजमी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी इससे हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की इंग्लिश ग्रामर की आसान वीडियोस बनाते रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।